राजीव एक शहरी नौजवान था जो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। अपनी छुट्टियों में कुछ सुकून का पल बिताने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। मुंबई की भीड़-भाड़ और दिन रात के काम से थक हार कर उसने सोचा कि गांव के शांति में कुछ दिन गुजारे। वही गांव जहां पे उसका बचपन गुजरा था, लेकिन अब वही गांव उसके लिए कुछ अनजान सी थी। बस ड्राइवर ने बस को गांव के चौराहे पर रोका। वही चौराहा जहां से गांव का सीमा का शुरुआत होता है और वहीं पे अंत भी होता है, जहां से गांव के घने पेड़ की भीनी भीनी सी महक आ रही थी। बस से उतरते ही राजीव ने एक गहरा सांस लिया, लेकिन उस गहरी सांस के साथ साथ एक अजीब सा ठंडक उसके पूरे बदन में फैल गई। राजीव ने उस अजीब से ठंडक को अपने लंबे सफर का थकान समझकर अनदेखा कर दिया और गांव के रास्ते पर चल दिया। बस स्टॉप से कुछ ही दूरी में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में राजीव ने बहुत सी किस्से और कहानियां सुन रखी थी अपने दादी के मुंह से। लेकिन शहरों में पला भरा हुआ राजीव इन बातों में विश्वास नहीं करता था। गांव तक जाने के लिए बस एक ही रास्ता था, जो कि उसी पुराने पीपल के पेड़ को छूते हुए जाता था। उस रास्ते पे चलते चलते राजीव को बाथरूम जाने का एहसास होता है, और क्योंकि आसपास कोई सुविधा नहीं थी तो उसने उसी पेड़ के नीचे पेशाब करने का सोचा। उसने बिना सोचे समझे अपनी जरूरत पूरी की और आगे बढ़ गया। जैसे ही राजीव उस पेड़ से दूर जाने लगा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चारों तरफ फैल गया। पीपल के पत्ते उस तेज हवा में हिलने लगे, मानो जैसे कोई उस पत्ते को जोर जोर से झटक रहा हो। राजीव ने पलट कर तो देखा, लेकिन चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा के सिवाय और कुछ नहीं था। राजीव ने अपने आप को यह कहकर शांत किया कि वो बस उसके मन का वहम है। गांव में उसने अपने लिए एक छोटे से झोपड़ी को बसेरा बनाया। रात में जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने अपने आप को दोबारा शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज और तेज होने लगी। आवाज जैसे कि कोई धीरे से गुस्सा निकाल रहा हो। उस अजीब से आवाज में सांस के साथ एक हल्की सी चीखे जैसी थी। राजीव ने डर के मारे अपने आंखें बंद कर लेने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे ये महसूस होने लगा कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है। धीरे धीरे उसने अपने आंख खोली, लेकिन जो उसने देखा उसने उसका होश उड़ा दिया। उसने देखा कि एक भयानक सा साया उसके बेड के पास खड़ा है, जिसे गांव वाला मुंजिया का नाम से जानते हैं। मुंजिया का रूह, जिसे उसने पीपल के पेड़ के नीचे अपमानित किया था, अब राजीव के बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और उसके चेहरे पर एक भयानक सा गुस्सा था। मुंजिया का वो खौफनाक चीखे राजीव के कानों में गूंज उठी। राजीव ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका आवाज निकल नहीं रहा था, मानो उसका आवाज उसके गले में ही कहीं कैद हो गई थी। मुंजिया का साया अब धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उस साये के साथ साथ एक हाथ भी उसके तरफ बढ़ रहा था। राजीव ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसका हाथ और पैर बिल्कुल सुन पड़ गया था, जो कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। डर के मारे राजीव ने अपना आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका सांस अभी भी जोर जोर से फूल रहा था। तभी मुंजिया ने अपने हाथ
से उसका गला को जोर से दबा दिया। राजीव ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुंजिया का ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। राजीव की आंखें फड़फड़ाने लगी और धीरे धीरे उसका सांस रुकने लगा और कुछ ही देर बाद उसका पूरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अगले दिन जब उसके परिवार ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उस घटना से कुछ दिन बाद राजीव का शरीर उसी झोपड़े में मिलता है। उसका मरा हुआ बेजान शरीर के चारों तरफ मक्खियां भिन भिन कर रही थी और उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी, जैसे कुछ भयानक देखकर ही उसने अपना अंतिम सांस लिया हो। गांव के लोग इस बात से अनजान थे, लेकिन अब राजीव की कहानियां भी मुंजिया के भयानक कहानियों में से एक पहेली बनकर ही रह गई। मुंजिया अभी भी उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे है और कोई भी उस पेड़ के पास जाने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि जो उस पेड़ का अपमान करेगा वो कभी जिंदा वापस नहीं आएगा।